ऐसे बरगला के रखा गया था देश को कि सबका बाप जो है ना अमेरिका है, सबका बाप वर्ल्ड पावर अमेरिका अमेरिका है। आज पता चल रहा है हम लोग को कि सबका बाप तो भारत है। देखिए, वास्तविकता ये है कि कहीं न कहीं ट्रंप जबरदस्ती मोदी जी को झुकाने का पूरा प्लान कर रहे हैं। रूस तो हमारा पुराना दोस्त है ना, तो अगर रूस से हम तेल खरीदें तो उसका फूफा क्यों रूस रहा है? टैरिफ वार के जरिए भारत को झुका नहीं सकते। भारत झुकने वाला नहीं है। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया दूसरे देश से बिजनेस करना शुरू कर दिया। 30-40 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो मतलब इंडिया के साथ हैं। अमेरिका को सिर्फ और कोई परेशानी नहीं। अमेरिका ये देख रहा है जो भारत अब विश्व शक्ति बनने वाला है, इसको किसी तरह से रोको। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं श्वेत गौड़ और आज मैं हूं कनॉट प्लेस पर। बहुत सी आम जानकारियों को लेकर हम लोगों के पास जाते हैं, लेकिन मुद्दा आज बड़ा है। बड़ा यह है कि चूँकि कल 27 अगस्त को ट्रंप टैरिफ बोल रहा हूँ उसे जो अमेरिका ने लगाया भारत पर 50%, यहाँ के जो एक्सपोर्ट है जो अमेरिका में इंपोर्ट होगा उस पर, हालांकि बड़ा गहन विषय है, लेकिन तो आम जनता के आज मैं ये जानने लगता हूँ कि आम जनता क्या सोचती है। या काफ़ी लोग हैं। मैं एक तरफ शुरू करूँगा। क्या नाम है सर आपका? इंद्रदेव जी, ये जो टैरिफ लगा दिया है और इसके बाद भारत में बताया जा रहा है नौकरियां छिन जाएंगी, तमाम चीज़ें होंगी, उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। और मैंने एक और दो खबर बनाई, उस पर मैंने कमेंट्स में देखा लोग कह रहे हैं भाई विश्वगुरु फेल हो गया मोदी के लिए। तो ये जो आम जनता की भावना क्या है, इस पर ये समझना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हो इस पर? देखिए सर, बहुत दिन से यही पढ़ाया गया था, यही समझा रहा था, ऐसे बरगला के रखा गया था देश को कि सबका बाप जो है ना अमेरिका है, सबका बाप वर्ल्ड पावर अमेरिका अमेरिका है। आज पता चल रहा है हम लोग को कि सबका बाप तो भारत है। आज भारत जो है ना अपना रुपया से जो है ना कई देश से जो है कारोबार कर रहा है। डॉलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वर्ल्ड पावर आज भारत देश है सर। भारत देश जो आज जो है ना चीन हो गया और रूस हो गया और ये भारत हो गया, ये इन लोग दोनों कह दिया है कि भैया अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका जो है चाहे जितना टैरिफ लगा दे, जितना टैरिफ लगा दे, जो कर दे। आप देखिए ना, कोरोना काल में 10 रुपये का बीड़ी का गट्टा जो है 50-50 रुपये में खरीद के पिया है आदमी। और 200 रुपया का जो दारू का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, क्वार्टर, वो 500-500 रुपया 600 रुपया दे के पिया है। तो ये टैरिफ से डराएगा डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को? बताइए। तो ये कहने की बात है सर। लेकिन ये जैसे नौकरियां खत्म होने की बात आ रही, मैं भी कब देखा कि छोटे उद्योग हैं बहुत से, जैसे गारमेंट उद्योग है, जूता उद्योग है और ऑटो पार्ट्स हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट होती है। वहाँ की जनता ही परेशान है। अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। अमेरिका जो है ना, उन लोग मेहनती आदमी नहीं है। अमेरिका के लोग जो वहाँ रहते हैं ना, वो सब जो है आलसी लोग हैं। हमारे भारत के लोग जो है एक्टिव हैं, तत्पर रहते हैं। किसी क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जो है यहाँ जो है बेजोड़ एकदम मिसाल जो ऐसा है कि हर क्षेत्र में उन लोग मेहनती है, मजदूरी करते हैं। आज बिहार का भाई देखिए, बिहार का ये, हालांकि वहाँ का नेता का गलती है, हर स्टेट में जाकर के देखिए मेहनत मजदूरी करते हैं, हड्डी तोड़ परिश्रम करते हैं, चमका रहे हैं वहाँ, चमका देते हैं हर जगह। तो आज हर क्षेत्र में भारत जो है ना आगे बढ़ा हुआ है। हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, कोई भी प्रोडक्शन के क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं होने वाला। मान रहे हो कि इसका हल निकाल लेगा? आपका कहना ये है? 100% हल निकालना ही है। आप क्या सोचते हो? मैंने जो बात पूछी, शायद आप थोड़ा दूर थे, तो मैं फिर से दोहरा दूं प्रश्न को। प्रश्न ये है कि आज जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है भारत पर 50%, यहाँ की जो उत्पाद हैं उन पे, यानी कि अमेरिका में वो महंगे हो जाएंगे। जाहिर सी बात, कंपटीशन होगा, लोग करें, इसका फ़ायदा बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन क्या देखते हो, क्या मोदी फेल हो गए? देखिए, वास्तविकता ये है कि कहीं न कहीं ट्रंप जबरदस्ती मोदी जी को झुकाने का पूरा प्लान कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये मोदी जी को जबरदस्ती सहमत करवाना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं। और मोदी जी के साथ भारत का एक एक आम जनमानस खड़ा है। रही बात 50% के टैरिफ से, तो इसके पहले 25% टैरिफ लगभग हर वस्तुओं पर था भी, उस पर 25% बढ़ा के इन्होंने 50% कर दिया है। तो जिस पर हमको मजबूरी है कि हमको निर्यात करना ही करना है, उस पर सरकार कहीं न कहीं विचार करेगी। रही बात, ये कई देशों से और मिलकर उनसे प्रस्ताव रख रही है व्यापार के लिए, डील के लिए, और हमें लगता है कि उसमें इनको कहीं न कहीं सफलता भी मिलने वाली है और मिलेगी। हमारे देश की आत्मनिर्भरता और हमारे देश की जो मेहनत करने की जो कैपेसिटी है ना, ये अपने आप में ताकत है। ये टैरिफ वार के जरिए भारत को झुका नहीं सकते। भारत झुकने वाला नहीं है।
थोड़ी बहुत नुकसान तो भाई होगी ही, लेकिन यह है कि उस नुकसान को सहने के लिए यदि मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, यदि मोदी जी नहीं झुक रहे हैं, अपने स्वाभिमान का परिचय दे रहे हैं, तो हम एक एक भारतीय बिना किसी शर्त के मोदी जी के साथ हैं। नहीं, आप हो, मैंने जब इस तरह की जो आप बात कह रहे थे, बहुत से मैं लोगों से मिला जो आशावादी थे और मान के चल रहे थे कि भाई होगा, तो मैंने जो वीडियो दी उस पे नीचे कमेंट पे लोगों ने कहा कि विश्वगुरु फेल हो गया। अरे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के प्रति विश्वास नहीं रखते, जिन लोगों ने आज तक खाली विरोध किया है, तो हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। अरे भाई, अभी आपने राहुल का एक स्टेटमेंट जल्दी सुना होगा, अभी कल परसों का है, आज या कल का है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने फोन किया मोदी को, मोदी तू पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है, मत लड़, बंद कर ये वार। मोदी ने बंद कर दिया। अरे यार बताइए, आप एक लोकतंत्र के एक बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और आप में इतना भी मानवता नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री के प्रति कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे बात रखनी चाहिए। और उसके बाद उनके जो समर्थक हैं कहीं न कहीं उसी विचार से प्रेरित हैं, उसी विचारधारा से सीखते हैं, उसी विचारधारा को प्रकट करते हैं कमेंट में भी। नहीं तो जो अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने MSME के प्रति जो विचार अपना दिखाया, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों में लघु और सूक्ष्म उद्योगों को मोदी जी और टीम के लोग पूरा प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इक्विपमेंट के जरिए हो, चाहे वो उद्योग के जरिए हो, A to Z। और रही बात उसके खपत की, या जो आयात हम करते हैं अमेरिका जैसे देशों से उन प्रोडक्टों की, तो उसके लिए मोदी जी बैठे नहीं हैं, हमारे भारत के मंत्रिमंडल के लोग बैठे नहीं हैं, वो कहीं न कहीं देशों का दौरा कर रहे हैं और सहमति जल्दी ही बना के आएंगे, उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा राष्ट्र हित में। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मसले पर? मैं यही जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, बोल सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, ये बताइए मोदी जी ने क्यों नहीं समझौता करा? ठीक है, रूस से तेल लेना रोक देते? नहीं, रूस को भारत के हितों का ध्यान देना पड़ेगा भारत सरकार को। और रहा जो अमेरिका, वो अपने देशों के हित के ध्यान दे रहा है। अब खासकर भारत सरकार ने डिफेंस में काफ़ी इन्वेस्ट किया है अमेरिका में। अगर इस तरह का कोई टैरिफ का कोई इशू है नहीं, और ट्रम्प जो चाहते हैं उनका सीधे टारगेट है कि वो एक नोबेल की तरफ अपनी छवि को लेकर जा रहे, चाहते हैं कि तुमको अपने आप को ओबामा से तुलना कर रहे थे बार बार। अच्छा, और चलिए मैं बात और लोगों से भी करता हूँ, आपसे ही बात करना चाहता हूँ। इधर आ जाइए, थोड़ा सा सामने को सड़क ना गिरे, इधर आ जाइए। तो मैं ये सोच रहा था कि आप अगर इस पे बताना चाहें, क्योंकि मैं आम लोगों की भावना लेने चला हूँ, हालांकि मैं उद्योगपतियों के पास भी जा रहा हूँ जो वास्तव में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे भी समझ रहा हूँ, लेकिन आशा बहुत अच्छी बात है, आशा होनी चाहिए। और अगर निराश हो गए तो फिर हम लड़ ही नहीं पाएंगे, ये मैं सहमत हूँ बिल्कुल, जैसे और वक्ताओं ने कहा। लेकिन ये भी है कि कुछ समय के लिए रोजगार जा सकता है, ऐसा लोग मान रहे हैं। आज देखो वो भी गिर गया, सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह सब डाउन हुए, तो ये लगातार यानी कहीं ना कहीं कारोबार गिर रहा है, संकेत या उसकी मानसिकता कह लो, एक भावनाओं के तल पे। तो ये आप क्या देखते हो? आप लोग भी घबरा रहे हो क्या, देश कहीं पिछड़ी तो नहीं जाए, समझौता कर लेना चाहिए था? सर देखिए, बता रहे हैं, ट्रंप ने किसके बेस पे SIR लाने के लिए वो टैरिफ की बात कर रहा था, उसको चाहिए था किसान जो एग्रीकल्चर फील्ड में मैं अपना इन्वेस्ट करूं, पशुपालन में करूं, ठीक है। अब देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस पे बात नहीं किया कि हम नहीं करेंगे, हमारे भी किसान हैं, उन्होंने अपने जनता के बारे में सोचा। अब उसने लगाया है ऊपर से रूस वाला मैटर, तो रूस तो हमारा पुराना दोस्त है ना, जब भी जरूरत पड़ी रूस फर्स्ट है ना हमारे लिए। अगर अमेरिका नहीं, अब जब अमेरिका 1961 के लड़ाई युद्ध में, चाहे 71 में, 65 में, हर जगह तो रूस ने हमारे साथ में रहा। तो अगर रूस से हम तेल खरीदें तो उसका फूफा क्यों रूस रहा है? अमेरिका वाला जो है ना, वो भूरा बाल वाला, वो अपने आप को क्या समझ, फूफा बैठा है क्या शादियों में? हमारे वहाँ होता है सर, और कोई नहीं गुस्सा होगा, लेकिन फूफा जी जरूर गुस्सा हो जाएंगे। हमको स्कॉर्पियो नहीं मिली बैठने के लिए, हमको इनोवा नहीं मिली, वही बना बैठा है। बिल्कुल। और रही बात, देखिए इससे जनता हाँ थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, और जनता उसके लिए तैयार बैठी है। जब कोरोना में हम लोग 2 महीना नोटबंदी, हम लोगों ने तो पहले से प्लान करके चले हैं ना, नोटबंदी भी देखा है हमने, देखते हैं। कोरोना में भी 4 महीने 5 महीने बैठ के देखा है, 2 महीना और देख लेंगे, इसमें कौन सी बात। GST भी देखा है, सब कुछ तो देखा है सर। मैं ये हम लोग ये जानकारी चाह रहे हैं, हालांकि ये जो सवाल है हमने उन लोगों से भी किए हैं जो
वास्तव में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उद्योग हैं। लेकिन आज हम ये समझना चाह रहे हैं कि आम जनता भी इससे कोई मतलब रख रही है या उसे मालूम है कि इससे क्या नुकसान होने वाला है। ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है, इससे माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंच जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्टर डाउन पड़ेंगे, बिजनेस डाउन पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी, बाहर से पैसा विदेशी मुद्रा को नुकसान पहुंचेगा, तो कहीं ना ओवरऑल व्यवस्था नुकसान पहुंचेगी। इसको संभालने के लिए भारत तमाम टैक्स में भी छूट करेगा, तो उसका भी रेवेन्यू कम होगा, तो कहीं ना कहीं विकास में जो है परेशानी आएगी। आप इसको क्या देखते हैं, मोदी की असफलता? पहली बात, अमेरिका ने कई चीज़ों पे टैरिफ लगाया है, दवाइयों पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दवाई वहाँ तो खैर कुछ भी नहीं बनता। बेसिकली अमेरिका, ट्रम्प जो है ना, वो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चर नहीं है। ये भी शायद आपको पता हो। नहीं, मैन्युफैक्चर तो हथियार तो खूब बनाता है। हथियार ही बनाता है, बाकी और क्या बनाता है? दवाइयाँ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, सब भारत से जाता है। ठीक है। और जो टैरिफ की जहाँ तक बात करी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी कहते हैं हमारा भारत बहुत सक्षम है आज के टाइम में। कितना टाइम तक टैरिफ लगा लोगे आप? आपने इटली पे तो चाइना पे कितना लगाया और भारत पे 50% क्यों लगाया? बराबर का लगाते। नहीं, ये बातें हो रही, लेकिन उसे लगा दिया, हमें नुकसान होगा ना। नहीं, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। इंडिया का कम होगा, इंडिया का 10% नुकसान होगा, लेकिन 90% नुकसान अमेरिका को ही होगा। कैसे? जो यहाँ से माल जाता था तो टैरिफ लगाया तो वो खुद खरीदेगा महंगा। इंडिया अपना माल, उसका माल ले ही नहीं रहा है। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया दूसरे देश से बिजनेस करना शुरू कर दिया। एक अमेरिका को छोड़ देगा तो और भी कई देश हैं, सैकड़ों देश हैं। अमेरिका से भी बड़ा बड़ा देश है, ऐसा नहीं है। अमेरिका पावरफुल है, बन चुका है तो बन चुका है। रसिया भी उससे ज़्यादा पावरफुल है, चाइना भी पावरफुल है आज के टाइम में। आज के टाइम में अपना भारत भी तीसरा स्थान पाने की कोशिश में है, चौथा पे है और तीसरा जल्द हासिल कर लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान अमेरिका को ही है। परेशान। अच्छा, ये जो बात है आप जो कह रहे हो, लेकिन लोग कह रहे हैं इससे फ़ायदा जो हमारा सामान महंगा हो जाएगा अमेरिका में। लेकिन खास तौर से अगर जो छोटे छोटे दूसरे उद्योग जैसे गारमेंट है, जूता उद्योग है, और ऐसे लोग हैं जो MSME सेक्टर के छोटे छोटे, इसका बांग्लादेश और पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, वो मिलेगा, तत्काल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, महंगा जो हो जाएगा तो खरीदेगा कौन? इंडिया वाले तो खरीदने नहीं जाएगा, खरीदेगा तो उनका थोड़ी महंगा होगा, हमारा महंगा होगा। तो सामान तो खरीदेगा वहाँ का लोग ना। टैरिफ लगने के बाद टैक्स जो भरना पड़ेगा उन्हें। कंपटीशन में हम तो फेल ही हो जाएंगे। खैर, और देश है, एक देश को छोड़ो, अमेरिका बहुत कुछ चाह रहा है। अमेरिका को सिर्फ और कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका ये देख रहा है जो भारत अब विश्व शक्ति बनने वाला है, इसको किसी तरह से रोको, नहीं तो अमेरिका इससे पीछे चला जाएगा। मेन बात ये है। आप भी क्या करते हो? आई एम स्टूडेंट। क्या समझते हो इस पूरी पॉलिसी को? क्या मोदी फेल हो गए? नहीं, किस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और समझौता नहीं कर पाए, भारत की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। हाँ, इसमें मोदी का फेलियर समझिए या क्या, ये वो फॉरेन पॉलिसी जो ये हमारी कमज़ोर है एक तरह से देखी जाए, क्योंकि अभी हमें इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो वही बात है, बाहर की अदर कंट्री जो डेवलप्ड हो चुकी हैं या जिनके पास अच्छा खासा करेंसी अच्छी है, डॉलर की बात की जाए, तो वो निवेश नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती अमेरिका इतनी जल्दी। और लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती है चाइना जैसे कि, इस वजह से पॉलिसी भी कमज़ोर समझ लिए, जो भी समझ लिए, या मतलब नुकसान है इससे। चोपड़ा साहब, जो ये ट्रंप, आप व्यापार भी करते होंगे या जो भी आपके संपर्क में भी होंगे, ये ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया है, वो 50% टैरिफ लगाया है, तो इस पहले 25 लगाया था, फिर 50 कर दिया। अब इससे ये कहा जा रहा है कि मोदी फेल हो गए, मोदी फेल होगा, उनकी विदेश नीति फेल हो गई, भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी, ये सब होगा। आपका, मैं ये आम जनता की नज़रिए जानना चाहता हूँ। मैंने व्यापारियों से ही बात की, आपका क्या नज़रिया है? देखो, नज़रिया ये है कि देखो, जो हमारा बिजनेस होता है ना, 87 अरब डॉलर का होता है USA के साथ। उसमें से ना कुछ इंपोर्ट होता है और 45 अरब डॉलर का उनको जो है एक्सपोर्ट होता है। तो अब ठीक है, लगा दिया उसने, लगा दिया। एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, वो इसलिए कर। देखो, इसका GDP में जो असर पड़ेगा ना, वो 0.5 के करीब पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 0.5%। लेकिन कई बार क्या होता है, चुनौती जो है अवसर बन के आती है। ये मोदी की अवसर है, और उन्होंने स्वदेशी, अब हमारे जो 140 करोड़ जनता है, उनको है ना हमेशा जो है ना, दे शुड गो वोकल फॉर लोकल, मतलब वोकल फॉर लोकल की जो नीति अपनानी चाहिए। इंडियन जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अपनाना चाहिए, उसी को ख़रीदना चाहिए, और जो अमेरिका के प्रोडक्ट हैं उनसे बायकआउट करना चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट। और हर दुकानदार को लिखना चाहिए यहाँ स्वदेशी वोट
जहाँ स्वदेशी प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया ने उसको जो हमारा सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया ने उसको उसका श्रेय नहीं लेने दिया। वो बार बार कहता रह रहा है ये मैंने कराया, मैंने। अभी कल की स्टेटमेंट भी आई है उसकी, ये मैंने कराया जी, मैंने इनका जो है ना सीज फायर करवाया है। और जबकि भारत जो है अभी तक डिनाई कर रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए और ये जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं जो विदेश में माल जाता है, इसके लिए अब आपको और क्या रास्ता दिखता है? अगर अमेरिका में नहीं हम कर पाते, वहाँ कंपटीशन बड़ा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा हमारा सामान, वहाँ तो और क्या रास्ते दिखाई दे रहे हैं? और देखो जी, अब देखो जापान से बात हो रही है, जापान और 30-40 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो मतलब इंडिया के साथ हैं, और वहाँ पर अब ना उनको अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो उनसे ट्रेड डील करनी पड़ेगी। उनसे ट्रेड डील होगी तो ऐसी बहुत कंट्रियाँ ऐसे, खाली अमेरिका एक नहीं, अमेरिका ऐसा नहीं है, वो अपनी मोनोपोली बना रहा है, और ये कोई ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसका जो है असर जो है अभी तो हो, अभी जो है ना उनके पास जितने भी अमेरिका के अंदर जो बंदे हैं ना जो माल मंगाते थे, उन्होंने न्यू ईयर तक का माल जो है ना डंप किया हुआ है अभी। तो अभी इमीडिएट तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद जो न्यू ईयर आएगा ना उसके बाद जो है एक्सपोर्ट, अभी तक के तो ऑर्डर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है। तो जनता की इस तरह का जनता की नज़रिया है कि आम जनता भी इस चीज़ को देख रही है, उसके मन में भी ये सरकार के प्रति है कि मोदी जो है किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, उसके ये सब बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.